एम्पल टाइम मिल गया, समय मिल गया कि तुम देखो कि तुम्हारे घर में क्या क्या, तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, खोजो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज है। तो तुम संसारी जो है वो संसार में लग गया खोजने के लिए। अब हम लोगों के लिए हो गया कि हम लोगों को यह तुम लोग अपने अंदर खोजो, अपने आप को खोजो, अपने अंदर खोजो, अपने आप को खोजो कि तुम्हारे अंदर क्या है। क्योंकि तुम्हारे पास भी सारे काम बंद, बाहर जाना बंद, स्कूल कॉलेज बंद, जो तुम्हारी ड्यूटी थी सब बंद, खाना बनाना और खिलाना, और ये दिखा दिया अपना घर का काम करो, जिम तक बंद। अब वो जिम जो लोग जाते थे अपना फिटनेस के लिए, वो अब घर में लग गए, तो उनकी ऑटोमेटिक फिटनेस हो गई, ऑटोमेटिक सारा काम हो गया। भगवान ने ये दिखाया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने कहा यही जीवन होना चाहिए। लॉकडाउन खुल भी जाए तो जिसका जो कर्म है, स्कूल वाले स्कूल वाले, कॉलेज वाले कॉलेज वाले, ऑफिस वाले ऑफिस, जिसका जो कर्म है वो अपना कर्म करे। लेकिन अपना जो हमारा सत्मार्ग का जो कर्म है, इसको हमें नहीं छोड़ना, इसको हमें नहीं छोड़ना, ये मार्ग हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि हम लोगों ने ये मार्ग छोड़ दिया। अब मंदिर आप में ताला बंद, घर में बैठ के पूजा करिए। जिसको सत्संग का नहीं पता वो घर में बैठ के पूजा। अब क्या भगवान जी नाराज हो गए, कि वैष्णो देवी नाराज हो गई, कि गर्मी का दिन था केदारनाथ बद्रीनाथ जी नाराज हो गए, कि माता रानी नाराज हो गई, कि मानसरोवर की जो यात्रा करते थे वो नाराज हो गए, कैलाश नहीं जा पाए, वो कौन नाराज हो गया ये बता दीजिए। जीवन तो ऐसे ही चल ही रहा है ना, ऐसे ही जीवन चल रहा है और चलता रहेगा। कोई भी चीज इसमें आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये बात भी आप, इसके लिए आपको मनन करना है, अध्ययन करना है, अपने आप में करना है। आप अपने अंदर बैठिए, देखिए, विचारिए, आपके अंदर से वाणी आएगी। लेकिन जब आपको अपने आप में आने लगेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको सवाल आता है या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, तो जब आपने पढ़ा है तो ही तो आंसर आ रहा है। आपने सवाल लगाया है, सवाल आपको आ गया है, तो ही तो आपको अब आपके अंदर से वो आ रहा है। मन ही मन करे 2 और 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, मन ही मन में आ रहा है ना, क्योंकि आपके अंदर है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आपके अंदर है तभी 32 दूनी 64 कर रहे हो। नहीं होता तो, ज्ञान नहीं होता तो फिर क्या करते? कुछ नहीं करते। इसी तरीके से जब ये वाणी चल रही है तो ये वाणी को आप जब याद रखोगे तभी तो मुंह से बोलोगे, अंदर कुछ करोगे तो याद आएगा। बोलिए आप लोग, बोलो, याद करोगे तभी तो याद आएगा। लेसन याद करते हो, क्वेश्चन आंसर याद करते हो, तभी तो एग्जाम में कोई कॉपी बुक नहीं लेके बैठते हो। याद किए हो तो याद आता है तो कॉपी में उतार देते हो। ऐसे ही जब यहाँ सत्संग में हो, भगवान के नाम में हो, ले रहे हो, वो याद रहेंगे तभी तो अंदर बैठोगे तो तुम उसका रिवीजन कर पाओगे। जैसे बच्चे याद करते हैं, बुक सामने रख लेते हो, याद करते हैं, क्वेश्चन ये पढ़ा, ये इसका आंसर ये करते 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 ओके डन। सामने वाला बोलता है डन, तो कोई सामने वाले बोले कि आप मेरा सुन लीजिए, तो तुम उसको सुना दिए, उसने कहा डन। तो ऐसे ही हमारे अंदर तुम जीवात्मा परमात्मा दो बैठे हो, और ये जो तीसरी जो माया जड़ है, ये जड़ शरीर है, इसमें मन और बुद्धि है। इन दोनों इन इंद्रियों से, मन बुद्धि के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा को याद कर रही है। तुम्हारा मन लगे गया इस सत्संग में तो भगवान को याद कर रहा है। ये हमको जब याद रहेगा तो तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी से बात करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अकेले में राजा हो, अकेले में बदमस्त हो, क्योंकि तुम्हारे पास हर पल हर क्षण दो बैठे हैं तुम्हारे साथ। हर पल हर क्षण बैठे हैं दो, साथ में है तुम्हारे। एक पल को भी नहीं अलग हुए, पल का त्रुटि भी, सेकेंड से भी कम के समय को बोलते हैं त्रुटि संस्कृत।
नहीं भूल सकते हो। लेकिन जब आप प्रवेश अंदर की ओर होगा तब आपका प्रवेश बाहर की ओर है। आप हमेशा बाहर, क्योंकि ये इंद्रियां आंख देखने का काम कर रही हैं, कान सुनने का काम कर रहा है, जिह्वा रसना भी ले रही है, बोल भी रही है। ये सब काम आप बाहर ही कर रहे हो। आप मौन होइए, अंदर बैठ जाइए,